लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व और इस सबसे बड़े पर्व में आज तीसरे चरण का रण है। थर्ड फेज के लिए आज वोटिंग होनी है। मतदान 11 राज्यों की 93 सीटों पर होना है और बड़ी बात यह कि अब से कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में तीसरे दौर का मतदान शुरू होना है। तीसरे चरण की एक खास बात यह भी कि इस बार न सिर्फ कैंडिडेट्स उम्मीदवार वीवीआईपी हैं, बल्कि आज मतदाता भी बेहद वीवीआईपी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वोट डालने वाले हैं। गुजरात की गांधीनगर सीट, जहां से उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से अमित शाह हैं, उसी सीट पर वोट डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग आज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डालने से पहले ये एक्स पर पोस्ट किया है। आज के चरण में मतदान करने वाले सभी लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। आपकी सक्रिय भागीदारी निश्चित रूप से चुनाव को और अधिक जीवंत बनाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब से कुछ ही देर में निकलने वाले हैं वोट डालने के लिए। राजभवन से निकलेंगे वो अहमदाबाद के राणेप में, जहां उन्हें वोट डालना है। और इस बीच आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे, अंकित गुप्ता, दोनों गांधीनगर से मौजूद हैं। साथ ही बिहार से आप देख रहे हैं हमारे साथ शशांक मौजूद है झंझारपुर से। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे नीरज के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। जाहिर सी बात है, पीएम जब पहुंचते हैं तो रोड शो तो नहीं होता, लेकिन लोगों का उत्साह प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा होता है कि अपने आप में वो एक बड़ा हिट शो बन जाता है। कैसी ये तस्वीर आपके इर्द गिर्द नीरज आज सुबह अहमदाबाद में? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल आपने सही कहा कि रोड शो तो ऑफिशियली नहीं होता, लेकिन रोड शो जैसा हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने के लिए गुजरात के बहुत लोग सड़क पर आ जाते हैं। आप देखिए, अगर हमारे सामने वाली रो में देखें तो सामने देखिए बैरिकेड के पीछे कितने महिलाएं, बच्चे, लड़कियां, तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देख लें। थोड़ी देर में ये अभी आंकड़ा यहां बढ़ेगा, भीड़ धीरे धीरे आती जाएगी। और देखिए, ये तमाम लोग यहां पास पड़ोस के ही लोग हैं, ये लोग भी यहां पहुंचे। आप सब लोग सर प्रधानमंत्री को देखने आए? हाँ, हम तो बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर गोता साइड से। गोता साइड से? प्रधानमंत्री आप लोग भी? हाँ, प्रधानमंत्री जो देखने आए। गोता से आए? गोता से। गोता से हम लोग। जी हाँ। ये देखिए, ये रोमाना, ये 4 लोग गोता से आए हैं। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर गोता इलाका है, अहमदाबाद में ही, गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। लेकिन चूंकि ये वोट डालने से, वोट डाल लिया कि नहीं? अभी वोट अभी डालना बाकी है, जाके डालें। हाँ, अभी फ्रेश होके आए सुबह में और मोदी साहब को देखने आए हैं। तो यहाँ से मोदी जी जब वोट डाल के निकल जाएंगे, उनको देख के चीयर करके, तब आप लोग वापस वोट डालने जाएंगे। तो रोमाना देखिए, ये वोटर हैं गांधीनगर के ही, लेकिन प्रधानमंत्री को वोट देखकर उसके बाद वोट डालेंगे। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये विद्यालय है जरूर, जहाँ निशान शिक्षण संकुल, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट डालना है। और देखिए, वेलकम के 2 बोर्ड लगाए गए हैं, दोनों तरफ हाथ बनाए गए हैं। इसी गेट से वो अंदर जाएंगे, वोट कास्ट करेंगे। वोट कास्ट करने के बाद राइट में ये जो रोड जा रहा है, इस रास्ते से आगे सोमेश्वर पार्क है, यहीं से करीब 300 मीटर, जहां पर उनके भाई सोमा भाई रहते हैं और उनके वो घर भी जाएंगे। बिल्कुल, नीरज पे लौटूंगी आपके पास। और इस बीच ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये वो गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला निकलेगा। राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं और राजभवन के नजदीक से ही हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, रूट लग चुका है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कब तक निकल सकता है? क्या अपडेट मिल रहा है अंकित गुप्ता? हमारा जैसी जानकारी मिल रही है, अगले 15 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा और उसके बाद वो मतदान स्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन मैं उस रास्ते पर मौजूद हूं जहां से प्रधानमंत्री का काफिला मतदान स्थल तक जाएगा। जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि प्रधानमंत्री रोड शो नहीं करते हैं, लेकिन जब वो मतदान करने के लिए आते हैं तो लोगों का उत्साह क्या होता है? ये उत्साह होता है जहां पर छोटे और बड़े लोग जो है। सुबह के 7 बज चुके हैं, मतलब तीसरे चरण के रण में मतदान शुरू। सुबह के 7 बज गए हैं, तीसरे दौर के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। हम दिखा रहे थे आपको ग्राउंड पर जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। कई पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे, वोटर्स 7 बजने का इंतजार कर रहे थे। बहुत से पोलिंग बूथ पर पहले ही लोग पहुंचने लगे थे, ताकि सुबह सुबह इस गर्मी के मौसम में, थोड़ी ठंडक में वोट डाल दें। और इस बीच ढोल ताशों के साथ इंतजाम किया गया है। कुछ पोलिंग बूथ को बेहद खास बनाया गया है। जल्दी से आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। 15 से 20 मिनट अंकित आप बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब नजर आएगा वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। अंकित, बिल्कुल 15 से 20 मिनट में जो प्रधानमंत्री का काफिला नजर आएगा। लेकिन उनके इंतजार में, जिस बात का जो आप यहाँ पे भी जिक्र किया ना, और मैं भी बता रहा था कि रोड शो होता नहीं है, लेकिन वो खुद
लोगों का जो उत्साह होता है वो उसको रोड शो में तब्दील कर देता है। हालांकि उसको लेकर के राजनीति हम सालों से देखते रहे हैं कि जब भी प्रधानमंत्री निकलते हैं वोट डालने के लिए तो विपक्षी पार्टियां को आरोप रहता है कि आखिर रोड शो कैसे हो सकता है। लेकिन ये वो उत्साह है जहां पर लोग अपने घरों के बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं और इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री का। किसका इंतजार हो रहा है? आप कहां रहते हो? घर के बाहर निकल हमेशा प्रधानमंत्री यहां से निकलते हैं ना वोट। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि भले इसको लेकर के शिकायतें होती हो, राजनीति होती हो, राजनीतिक बयानबाजी होती हो कि प्रधानमंत्री रोड शो कैसे कर सकते हैं, लेकिन इनका तो ये घर है, घर के बाहर निकल के खड़े हो गए और प्रधानमंत्री का हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसी तरीके से तमाम जो अपार्टमेंट्स यहाँ पर बने हुए हैं उसके लोग नीचे उतर के खड़े हो जाते हैं और जब प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है तो वो हाथ हिला करके अभिवादन स्वीकार करते हैं। और यही मोदी के लिए लोगों की दीवानगी है, लोकप्रियता कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। रोड शो होता नहीं है लेकिन लोगों में उत्साह ऐसा होता है प्रधानमंत्री को अब नजदीक से देखने का कि प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ता जो है वहां पर जन सैलाब सा नजर आने लगता है। लोगों को जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे राणे पे निशान विद्यालय में वोट डालने के लिए। वही बूथ है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार चुनाव में वोट डालते हुए नजर आते हैं और ऐसे में वो राजभवन से काफिला निकलेगा और राणे तक जाएगा तो लोगों को अंदाजा है और इसी वजह से उस रूट पर एक हुजूम सा हम देखते हैं और वो सुबह से ही मौजूद होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा होता है। बस इतनी सी ख्वाहिश होती है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने से दिख जाए उनको, उनकी तरफ वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन स्वीकार कर लें। तीसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।